नमस्कार, ईपे लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का खान पान। साथियों, रीट के लिए रीट में अब की बार ये टॉपिक विशेष रूप से जोड़ा गया टॉपिक है। अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं बार बार। एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान में रखना, ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है, ये एक तो ये टॉपिक खान पान और दूसरा है शब्दावली। ये दो टॉपिक ऐसे रहेंगे अपने जीके में कि अगर सिलेबस में नाम भी दिए हों तो भी ये दोनों टॉपिक है, इसमें से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस में अलग से दर्शाया गया है तो ठीक है, ना दर्शाया गया है तो भी ये मान के चलो कि जब राजस्थानी शब्दावली में राजस्थान का कुछ भी पूछ सकते हैं। और आपको पता होगा कि पिछली कुछ वैकेंसी में प्रत्येक वैकेंसी में 1% ऐसा जरूर आ जाता है कि जैसे ब्याड़ू किसे कहते हैं, स्याड़ू क्या होता है, कलेवा क्या होता है, खिम्पोड़ी क्या होती है, पंचकुटा क्या होता है। और जब भी इस टॉपिक का प्रश्न आता है कोई भी, तो ये मान के चलो कि वो निर्णायक प्रश्न होता है। बहुत सारे बच्चे जो है जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे इन प्रश्नों को कर पाने में क्या रहते हैं, बहुत ही असक्षम रहते हैं। लेकिन ग्रामीण प्रवेश के जो बालक हैं, जिन्होंने ये चीजें वास्तविक रूप में अपने आसपास के क्षेत्र में देखी है या खाई है, उनके लिए चीजें बड़ी आसान रहेगी, चीजें बड़ी सिंपल है। आपने नाम सुना होगा, साथ में मैं आपको ये पूरा टॉपिक इस तरीके से करवाने वाला हूं आज कि आप डिटेल भी पढ़ लो। लेकिन डिटेल क्या है, लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका मैंने निकाला है कि अगर आप इस टॉपिक के जो भी खाद्य पदार्थ है या जो भी व्यंजन है उसके मैं चित्र दिखाऊंगा आपको। बड़े बढ़िया चित्र है, ठीक है, शानदार तरीके से एक एक चीज, जैसे राबड़ी, पुए, गुलगुले चलेंगे आज। ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो साथ साथ में आपका मन, दूसरी बात खाने पीने वाला टॉपिक है तो आप बोर भी नहीं होगे बिल्कुल भी, क्योंकि एक एक चीज जो है बढ़िया डायग्राम आपके सामने मैं लेके आऊंगा, जिनको देखने के बाद में भूख भी बढ़ जाएगी और पढ़ने की भूख भी ऑटोमेटिक आप में बढ़ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो चीज है हमारे पास में, सबसे पहले जो चीज है ये अपने पास में कौन सी चीज है, राबड़ी। क्या नाम है, राबड़ी। किससे बनती है साथियों, बाजरे के आटे से। किसका आटा होता है, बाजरे का आटा। और प्लस में क्या मिला देनी है, छाछ। बाजरे का आटा और ये छाछ है, मिक्स करके और फिर अपने ये व्यंजन क्या करते हैं, उबाल के और फिर पीते हैं। उबालने के बाद ठंडा भी करते हैं और फिर बाद में ये पीते हैं। गर्मियों में सबसे बढ़िया शीतल पेय पदार्थ होता है ये, और शरीर को बहुत ही ज्यादा क्या प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। साथियों, ये अपने पास में व्यंजन कौन सा हो गया, राबड़ी। गर्मियों के दिनों में ये मान के चलो कि सबसे आरामदायक और सबसे पसंदीदा पेय पदार्थ होता है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, राबड़ी सामान्य कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हो सकता है प्रश्न ना आए, लेकिन इसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जिनका आपने आज तक नाम ही नहीं सुना होगा। तो ये वीडियो को पूरी देख लेना आप। अब इसके बाद में देखो, 2 नंबर पे हमारे पास में, 2 नंबर पे रहेगा हमारे पास में ये व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है ये, इस व्यंजन का नाम अंदाजा लगाओगे सबसे पहले तो कि ये कौन सा व्यंजन है, ठीक है। आप कोई इसको हो सकता है मालपुआ बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, लेकिन वैसी चीज नहीं है, ये अलग ही खाद्य पदार्थ है, ठीक है। पहले थोड़ा सा दिमाग में अपने एक आइडिया लगा लेना है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे पुए समझेंगे इसको या परांठा समझेंगे, ऐसा नहीं है। इसका नाम है चीलड़ा। क्या नाम रहेगा साथियों, चीलड़ा नाम रहेगा। और ये चीलड़ा कैसे बनेगा, चीलड़ा बनेगा मोठ, ठीक है। मोठ का आटा होता है, उस पे क्या लगा दो, उसमें मसाले मिक्स कर दो। क्या मिक्स कर दो, साथ में बनाना भी बताऊंगा आज आपको, सारी चीजें बनाना बताऊंगा, ठीक है। पढ़ाई में भी काम आएगी और उसके बाद में घर पे बना के आप इसी लॉकडाउन में खा भी सकते हैं उनको। तो मोठ का आटा और मसाले मिक्स करके और फिर इसकी क्या बनानी है, एक रोटी बनानी है। क्या बनानी है, रोटी। मसाले के साथ में आप स्वादानुसार किसका प्रयोग कर सकते हो, धनिये का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, धनिये का। तो ये अपने पास में 2 नंबर पे व्यंजन हो गया, कौन सा, चीलड़ा। पहले मैंने आपको करवाई थी राबड़ी, और दूसरी चीज है इसमें महत्वपूर्ण, जिसका क्या नाम है, चीलड़ा नाम है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप,
3 नंबर पे दोस्तों आपके सामने आपकी फेवरेट डिश है, वो आपके सामने है। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ये चीज ना खाई होगी। बरसात के दिनों में तो बहुत शानदार और बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, इसको अपने कहते हैं गुलगुला। क्या कहते हैं साथियों? गुलगुला कहते हैं। बहुत ही मुलायम होते हैं ये। क्या होते हैं? इस प्रकार से बड़े ही सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। ये आटा, गेहूं का आटा प्लस में क्या कर दो, गुड़ मिक्स कर दो। गेहूं का आटा प्लस में गुड़ मिक्स कर दो। उसके बाद में क्या करो, उसका एक पेस्ट तैयार कर लो। घोल जब तैयार हो जाए तो उसके बाद में आप कढ़ाई के ऊपर क्या कर लो, तेल गरम करो और उसके अंदर अपने हाथ से ही, चाहे जिस मर्जी शेप की बने उस हिसाब से उसके अंदर जैसे पकोड़े तलते हैं वैसे रखते जाओ। तो ये इसी प्रकार से आपके क्या बन जाएंगे, पुए, और क्या बन जाएंगे साथियों, गुलगुले बन जाएंगे। ठीक है, पुए अलग होते हैं, ठीक है, शेप उनकी अलग होती है। ये आपका क्या हो जाएगा, गुलगुला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो, पुए गुलगुले के बाद में अपने बात करने वाले हैं यहां पे, हाँ ये चीज है, थोड़ा सा डायग्राम इसका क्लियर नहीं है, डाउनलोड करते समय थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। याद रखना साथियों, ये क्या है, सांगरी है। क्या है, सांगरी। क्या होता है ये, खेजड़ी का या खेजड़ी की कच्ची जो फली होती है उसको क्या बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं। और सबसे ये मान के चलो, सांगरी की जो सब्जी है वो राजस्थान की जितनी भी सब्जियां हैं उनमें सबसे ज्यादा मतलब प्रसिद्ध मानी जाती है। और इसकी ये जो सूखी फली होती है ना, इसको बोलते हैं खोखा। खेजड़ी की सूखी फली को क्या बोलेंगे, ये मैंने देखो फली लिखना था यहां पे, सूखी फली खोखा कहलाएगी खेजड़ी की, और हरी फली है वो क्या कहलाएगी, सांगरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो सांगरी कहलाएगी। और एक चीज और ध्यान में रखना, नोट में मैं बता दूं, खेजड़ी की जो हरी पत्तियां होती है, खेजड़ी की हरी पत्तियां, खेजड़ी की हरी पत्तियां क्या कहलाएगी, लूम। क्या कहलाती है, लूम कहलाती है। हरी पत्तियां क्या कहलाएगी, लूम कहलाएगी। आगे समझ में बात आपको, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, नेक्स्ट अपने चलते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ अपने पास में और है। देखो ये है दोस्तों बूंदी। बहुत बार शादियों में आपने खाई होगी बूंदी। ठीक है, बूंदी और लड्डुओं के साथ में होती है बूंदी। नुक्ती बोलते हैं इसको, कई बार क्या बोलते हैं इसको, नुक्ती। ठीक है, अब देखो नुक्ती बोल देंगे इसको। इसके बाद में देखो किससे बनती है ये, चीनी प्लस में किससे बनती है, आटे से, मैदा। ठीक है, मैदे और चीनी से मिक्स करके, और ये क्या करती है, मीठा एक व्यंजन बनाया जाता है। इतने छोटे छोटे आकार की होती है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, बूंदी। या पेपर वाला याद रखना, बूंदी नहीं देगा ऑप्शन में, पेपर वाला आपको क्या देगा, नुक्ती। क्या है, क्या पूछेगा, नुक्ती पूछेगा आपसे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो एक और व्यंजन मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। ये अंदाजा लगाओ किस प्रकार का व्यंजन हो सकता है। ठीक है, सोचो दिमाग में कौन सी चीज हो सकती है। ये पहचान में कम आएगा क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने खाई नहीं, अगर खाई है तो ये इस प्रकार की नहीं बनी होगी। ठीक है, अब आप देखो ये चीज है अपनी मालपुआ। क्या है, मालपुआ। कैसे बनाएंगे, गुड़ प्लस में आटा मिक्स करके एक घोल तैयार करो, और उसके बाद में तवे पर रोटी की तरह बनाया जाता है। तवे पर रोटी की तरह जो व्यंजन बनाया जाता है, इस व्यंजन को क्या बोलेंगे साथियों, मालपुआ। क्या बोलेंगे इसको, मालपुआ बोलेंगे इसको। आगे समझ में बात, ठीक है, शाबाश। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में है अपने पास में बीकानेरी भुजिया। क्या हो जाएगा, बीकानेरी भुजिया। ये बीकानेरी भुजिया है, बीकानेरी भुजिया।
ठीक है। बीकानेरी भुजिया, बीकानेर की हस्तकलाओं में से एक चीज है ये। बीकानेर के जैसे रसगुल्ले, बड़ी भुजिया, पापड़ है, तो ये बीकानेरी भुजिया है। और इसका जो स्टार्ट है ना, प्रारंभ, ये प्रारंभ याद रखना डूंगर सिंह के काल में हुआ था। महाराजा डूंगर सिंह के काल में बीकानेर में भुजिया बनाने की प्रक्रिया क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। लेकिन याद रखना, जो भुजिया बीकानेर में बनता है वैसा टेस्ट आपको भारत के कहीं पे भी बनने वाले भुजिया में वैसा टेस्ट नहीं आएगा। लोग यहाँ का पानी तक लेके चले गए, यहाँ के जो मसाले है वो भी उन्होंने प्रयोग करके देख लिए, ठीक है। लेकिन हस्तकला की बात है, बनाने वाले जो कारीगर है वो जिस प्रकार से उसकी मात्रा का ध्यान रखते हैं और कुछ वातावरण का भी अंतर है, उस हिसाब से बीकानेरी भुजिया जो है वो दुनिया में, ये मानो कि भुजिया के मामले में एक छत्र राज है बीकानेरी भुजिया का, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में भुजिया हो गया हमारा। भुजिया के बाद में अपने बात करेंगे केरिये की। ये क्या है दोस्तों, केरिया। क्या हो जाएगा, ये केरिया हो जाएगा। ये है केरिया, ठीक है। केर वृक्ष होता है एक, मरुस्थलीय पौधा है ये, ठीक है। और इसके जो छोटे छोटे ये बीज होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केरिया। केरिया की दोस्तों सब्जी भी बनती है, क्या बनती है, और अचार भी बनता है। केरिया की सब्जी भी बनती है और क्या बनती है, अचार भी। पंचकुटा जो सब्जी होती है ना, पंचकुटा प्रश्न आया है कई बार कि पंचकुटा में क्या होता है, ठीक है। तो पंचकुटा में ये क्या है, केर, ये भी मिक्स होता है। क्या होता है, केर है, कुम्मट है, ठीक है, सांगरी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये रसमलाई सी लग रही है ना आपको, रसमलाई नहीं है बेटा, अंदर मिर्च भी है। क्या है अंदर, है लाल मिर्च है, फोलरा। याद रखना, लाल मिर्च को क्या कहते हैं, फोलरा कहते हैं। लाल मिर्च क्या कहलाती है, फोलरा कहलाती है। और ये कड्डी है, इसमें क्या होता है, बेसन प्लस में छाछ प्लस में मसाले। और बाद में क्या बनती है आपकी, कड्डी। क्या बनती है, कड्डी। इसको कड्डी या खाटा कहते हैं। कड्डी या क्या कहते हैं इसको, खाटा भी तो हो सकता है, पेपर वाला कड्डी नाम ना दे और दे दे कि खाटा क्या होता है, तो आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, कड्डी तक की बातें होगी ना। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये है काचरे की सब्जी। किसकी सब्जी है दोस्तों, काचरे की सब्जी, ठीक है। ये जो काचरे की सब्जी है ना, काचरे की सब्जी है ये, इसको क्या कहते हैं, सिराड़िया या चिराड़िया बोलते हैं। सिराड़िया या चिराड़िया बोलेंगे। ध्यान रखना दो बातें, अगर काचर की अपने जैसे हरे हैं काचर अभी तक, और उस समय जो सब्जी बनाएंगे तो उसको सिराड़िया या चिराड़िया बोल देंगे। लेकिन अगर काचर को सुखा के सब्जी बनाएंगे तो कोकला कहेंगे। काचर की सूखी सब्जी क्या कहलाएगी, कोकला। क्या कहलाएगी, कोकला। और काचर को सूखने के बाद क्या कहते हैं, काचरी कहते हैं। क्या कहते हैं, काचरी। समझ में आ गई बात है। सीधा पूछ ले काचर की सब्जी तो सिराड़िया या चिराड़िया, सूखे काचर की सब्जी क्या कहलाएगी, कोकला। क्या कहलाएगी दोस्तों, कोकला कहलाएगी। हो गई क्लियर। देखो कितना मजेदार टॉपिक है। अब इसके बाद में हमारे पास में आएगा, हाँ, गोंद का हलवा लग रहा होगा आपको, लेकिन गोंद का हलवा नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अंदर बादाम वगैरह डाला हुआ। तो ये चीजें क्या, नेट से जब चीजें लेते हैं ना, तो जैसे एक तो अपने घर पे बनाते हैं तो लापसी, मतलब लापसी बनाते हैं,
ठीक है, बादाम वगैरह नहीं डालते, लेकिन ये बढ़िया फोटो मैंने उठाई है ताकि अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर लापसी बनाओ तो उसके ऊपर आप बादाम वगैरह रख सकते हो, ऐसा दिखेगा फिर बढ़िया एकदम। ठीक है, ये चीज क्या है मित्रों, लापसी है। क्या चीज है, लापसी। अनाज प्लस गुड़, अनाज पीस के और उसके अंदर गुड़ मिक्स करके और बाद में उबाल के जो ये व्यंजन बनाया जाता है, हलवे टाइप का ही होगा ये, इसको क्या बोलेंगे, लापसी। क्या बोल देंगे इसको, लापसी बोल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास में ये जो इधर दिख रही है ना आपको सब्जी, ये इधर जो प्लेट में रखी हुई है ना, याद रखना कांजिया है ये। क्या है ये, कांजिया बोलेंगे। ये जो आपका कांजिया है, ध्यान रखना गाजर के टुकड़ों से बनेंगे, गाजर के टुकड़ों को उबालकर उसमें मसाले मिलाना। क्या मिला देना, मसाले मिला देना। क्या बन जाएंगे दोस्तों, कांजिया। क्या बन जाएंगे, कांजिया बन जाएंगे। समझ में आ गई बातें, कांजिया भी देख लिया आपने। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, कांजिया के बाद में ये चीज मैंने आपको करवाई दी थी, ये तो कराया था। ठीक है, कोकला है ये, कोकला। काचर की सूखी सब्जी, काचर की सूखी सब्जी क्या कहलाएगी दोस्तों, कोकला कहलाएगी। हो गया कोकला। अब इसके बाद में देखो आप, काचर की सूखी सब्जी है, इसको क्या बोलेंगे, कोकला बोल देंगे। अब आपके सामने जो एक व्यंजन है, ये आप ध्यान में रखो। क्या दिख रहा है आपको, बाजरे की रोटी दिख रही है ना, दिख रही है ना बाजरे की रोटी, इसको बोलेंगे दोस्तों सोगरा। सोगरा, सिंपल अपने बाजरे की रोटी बनाते बाजरे की रोटी बोल देते हैं, लेकिन याद रखना बाजरे की आखिरी सेकी हुई रोटी क्या कहलाएगी, सोगरा कहलाएगी। अब अगर बाजरे की रोटी तो पेपर में प्रश्न नहीं आएगा, अगर पूछ ले सोगरा क्या है, सोगरा पूछ ले तो कंफ्यूज हो सकते हो ना, होना नहीं है कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी। सोगरा क्या चीज होती है, बाजरे की आखिरी सेकी हुई रोटी। बाजरे की आखिरी सेकी हुई रोटी क्या कहलाएगी, कौन सी रोटी है, सोगरा कहलाएगी। देख लिया आपने। ठीक है, मुंह में पानी आने लग गया होगा ना। ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, खाद्य पदार्थ, एक ऐसा टॉपिक है इतने टॉपिक में से जिसको देखने के बाद में आनंद भी आ रहा है थोड़ा सा ना। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में देखो, इसमें क्या है, डायग्राम थोड़ा सा कम क्लियर है, और डायग्राम उठा लेते हैं अपने इसका। ठीक है, ये है सांगरी की सब्जी। किसकी सब्जी है दोस्तों, सांगरी की सब्जी है ये। किसकी सब्जी हो जाएगी, सांगरी की सब्जी हो जाएगी। समझ में आ गई बातें आपको। और एक इसमें बात होती है पंचकुट्टा। पंचकुट्टा में क्या होता है, केर प्लस सांगरी, तीनों चीजें ध्यान में रखना, प्लस कुम्मट, इन तीनों चीजों को मिला के जो सब्जी बनेगी साथियों पंचकुट्टा कहलाएगी। प्रश्न आया 2-3 बार आ गया प्रश्न ये कि पंचकुट्टा में निम्न में से कौन सी चीज नहीं मिक्स की जाती, ये 3 चीजें मिक्स होती है, याद रखना। तो इस सब्जी को क्या बोलेंगे, पंचकुट्टा कहेंगे। क्या बोलेंगे, पंचकुट्टा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट अपने रहेगा दाल। क्या रहेगी, दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा, समझ में आ गया, दाल बाटी चूरमा, ये भी राजस्थानी व्यंजन है। इसके बाद में देखो इनमें कोई खास डिटेल नहीं है,
दाल बाटी चूरमा के अंदर। हाँ, ये चीज है साथियों खिचड़ी। क्या चीज है? खिचड़ी है ये। मोठ बाजरे की बनती है खिचड़ी। किसकी बनती है? मोठ और बाजरे की खिचड़ी बनती है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में देखो दोस्तों, ये है बेसन की चक्की। बेसन की क्या रहेगी? चक्की रहेगी। ये तो वो बातें बता रहा हूं जो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं जो आपने देखी है, और बहुत सारे इसमें नाम आएंगे जिनके नाम शायद आप पहली बार सुनोगे आज की क्लास में। यहां तक की बातें होगी ना कंप्लीट? ठीक है, तो ये सामान्य कुछ बातें हमने क्या कर ली है यहाँ पे दोस्तों? कंप्लीट कर ली है। हो गया यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप, अब अपने यहां आते हैं और अब देखो ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको जैसे करवा दी है। इसके बाद में देखो आप दो तीन एक चीजें और करवाता हूं आपको। एक तो देखो बटल्या। ठीक है, बटल्या क्या होता है इसको आप ध्यान में रखना। आटे के लोए बनाने आपको, और आटे के लोए को दाल के साथ उबालना। दाल के साथ है उबालना। उबाल लेंगे तो क्या बन जाएंगे? बटल्ले। क्या बन जाएंगे? बटल्ले बन जाएंगे। इसके बाद में देखो सिरावण या कलेवा, ये होता है सुबह का भोजन। सुबह का भोजन हो जाएगा। ब्याड़ू होता है, ये सबसे मोस्ट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। ब्याड़ू होता है शाम का भोजन। शाम का भोजन क्या हो जाएगा? ब्याड़ू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्याड़ू। और भात, रोट या दोपहरिया, ये होता है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन। ठीक है। और एक चीज होती है अपने दूनी। क्या होती है? दूनी। चीनी प्लस में बूरा। ठीक है, धनिया, ये कुछ चीजें मिक्स करके क्या बनती है? अपनी दूनी। बिल्कुल कसार बोल देते हैं ना जिसको, उस प्रकार से बिल्कुल मतलब चूर्ण टाइप का ही होगा ये। इसको दूनी बोलेंगे। मीठी होती है ये। ठीक है, क्या कौन सा व्यंजन है ये? दूनी नाम का व्यंजन रहेगा। ठीक है, नोट कर लो आप फटाफट, बढ़िया तरीके से उतार लो इनको। उतार लिया? ठीक है। अब इसके बाद में देखो दो तीन एक चीजें और है। जैसे मान लो दानी किसे कहते हैं, बरिया किसे कहते हैं, बूंगड़ा किसे कहते हैं ना। दानी है, बरिया है, बूंगड़ा है। बूंगड़ा क्या होता है आपने देखा होगा, मिट्टी में सेके हुए बीज क्या कहलाएंगे? भूंगड़ा कहलाएंगे। दानी क्या होती है? मिट्टी में सेके हुए जौ। मिट्टी में सेके हुए जौ क्या कहलाएंगे? धानी। और बरिया क्या होती है? बरिया। एक मिनट,
ये थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आ रही है। चना क्या हो जाएगा, चना या मोठ उबाल कर उसमें क्या मिलाना, मसाला मिलाना। क्या मिला देना, मसाले अगर मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे साथियों, बरिया बोलेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में है धानी, और उसके बाद में चना मोठ, इनको उबाल कर क्या बना लेंगे अपने, क्या बना लेंगे, बरिया। और इसके बाद में मिट्टी में सेके हुए बीज है वो क्या कहलाएंगे, भूंगड़ा। एक बात और है दोस्तों, टिक्कड़। टिक्कड़ क्या होती है, आपने सुना है ना, 2.5 लीटर दूध गेला 12 टिक्कड़ खाऊं सु, है ना, वो चीजें सुनी है ना आपने। वो पूरा मोटा आदमी होता है, 12 टिक्कड़ आपको नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में क्या नींद बहुत आती है, आदमी आलसी हो जाता है। तो ये देखो वो 2.5 लीटर दूध गिले वो खाते हैं ना, वो टिक्कड़ है। तो ये मक्के की, किसकी, मक्के की आखिरी रोटी होती है। मक्के की आखिरी सेकी हुई रोटी क्या कहलाएगी, टिक्कड़ कहलाएगी। हो गया ना, कितनी आसान चीजें हैं, नोट करो, नोट करो, बना लो इनको। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, जैसे मान लो बिछिया है, घाट है, ठीक है, बिछिया है, घाट है, सत्तू है, 2-3 चीजें और। बिछिया क्या होती है ना, बबूल, देखे ना, बबूल मतलब किक्कर, अब समझ गए होंगे आप, ठीक है। बबूल या किक्कर, उस पे फल लगते हैं ना, अपने क्या बोलते हैं उसको, पातड़ी बोलते थे। और सरकारी स्कूल में जब पढ़े हुए बच्चे हैं, ज्यादातर छोटी कक्षा में जो बच्चे पढ़े हुए हैं स्कूलों में, सरकारी में पढ़े हुए हैं, उन्होंने देखा होगा, और बहुत लोगों ने ये पातड़ी खाई भी होगी। सूखे फल को पातड़ी बोल देते हैं, और पहले तो बड़ी मीठी लगती थी वो पातड़ी, है ना। तो ये बबूल है, इसको बबूल कहे तो समझ में नहीं आता अपने, लेकिन किक्कर कहे तो समझ में आ जाता है। ज्यादातर बच्चे हैं 100 में से लगभग ये मान के तो 90 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो ये मान के चलो, ये जो किक्कर की पातड़ी है वो जरूर खाई होगी। लेकिन ये किक्कर की जो पातड़ी होती है ना साथियों, इसकी अगर सब्जी बना देना तो उसको क्या बोलेंगे, बिछिया बोलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर बिछिया खाने वाला नहीं है, बिच्छू तो अंगुली में पहनाएंगे। तो देखो ये बिछिया आभूषण भी हो जाएगा, ठीक है, बिछिया आभूषण भी है, और बिछिया क्या हो जाएगा, बिछिया बबूल या किक्कर की पातड़ी की या फली की जो सब्जी होती है ना, उसको भी क्या बोलते हैं, बिछिया बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बातें। अब इसके बाद में देखो, और कुछ लोग ऐसे, जैसे पीपल है उसकी जो बड़बट्टी है, बड़बट्टियां भी बहुत लोगों ने खाई होगी, खोखे भी बहुत बच्चों ने खाए होंगे, है ना। ये चीजें पुरानी यादें करवा दी मैंने ताजा आपको। तो बबूल या किक्कर की फली की जो सब्जी होती है ना, उसको क्या बोल देंगे, बिछिया। क्या बोलेंगे उसको, बिछिया। घाट क्या होती है, मक्का के मोटे आटे को, मतलब ज्यादा बारीक नहीं पिसा हुआ, मोटे आटे को छाछ में पकाना, तो वो जो व्यंजन है वो क्या बन जाएगा, घाट। क्या बन जाएगा, घाट। सत्तू क्या होता है, जौ का आटा हो जाएगा, ठीक है, और इसको भूनना जाता है, ठीक है, प्लस में चीनी मिलाएंगे और फिर क्या करेंगे, पानी मिक्स कर देंगे। इसके बाद में ये जो व्यंजन बनेगा इसको बोलेंगे सत्तू। और ये शीतल पेय पदार्थ है एक, ठीक है, शीतल पेय पदार्थ, ठीक है, राजस्थानी कोल्ड ड्रिंक है ये।
राजस्थानी कोल्ड ड्रिंक बोलेंगे किसको? सत्तू को बोलेंगे। आगे इस संबंध में मोटी मोटी बातें। अब इसके बाद में देखो, अब 4-5 एक चीजें अपने पास में हो रही है। वैसे तो ये लगभग मोटी मोटी बातें अपनी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे 4 बातें और आप ध्यान में रख लेना, 3-4 एक बातें। सबसे पहले अपने बात करेंगे, आपने देखा होगा शक्करपारा। क्या है शक्करपारा? खिम्पोली, गलवानिया या मिठी राब, मिठी राब। और क्या बचेगा? फोफड़िया। क्या है अपने पास में? फोफड़िया। लास्ट 4 ही चीजें पढ़नी है और उसके बाद में फ्री के 1 नंबर वाला ये टॉपिक आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, और लगभग बहुत ही कम चांस है इसके वीडियोस और कहीं पे आपको मिले। ठीक है, स्पेशल आप लोगों के लिए, स्पेशली रीट वालों के लिए मैंने तैयार किया है। और अन्य जितने भी बच्चे थे, पटवार कांस्टेबल से कोई भी है, सभी के पेपर में 1 प्रश्न कभी न कभी या लगभग ये मान के चलो किसी न किसी वक्त जरूर आएगा ये प्रश्न ऐसा। और जब ये आएगा तो हो सकता है इसका उत्तर आपको बहुत ही कम किताबों में मिले, क्योंकि ये क्या होती है, व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई जो कुछ बातें होती है ना, और या जिसने खाई है खुद ने ये सब्जियां, वही कर पाएगा इसको। ठीक है, ध्यान में रख लेना आप। शक्करपारा क्या होता है? चीनी और आटे के बने होते हैं। चीनी और आटे के बने होते हैं शक्करपारे। इस प्रकार से इसकी क्या होती है? शेप होती है। इस प्रकार से इसकी शेप होती है शक्करपारे की। इस प्रकार से रहेंगे। कभी देखा होगा ना आपने कि जब भी विवाह शादी के बाद में किसी के घर से अपने वो मिठाइयाँ वगैरह भेजते हैं, बूंदी लड्डू वगैरह भेजते हैं, उनमें शक्करपारे जरूर होते हैं, सफेद कलर के होते ना, देखा होगा आपने। एक बड़ी विचित्र बात है, और ये मैं मान के चलता हूं, मैंने बहुत लोगों पे ये चीजें प्रैक्टिकल करके देख लिया। सबसे पहले चाहे लड्डू कितने बढ़िया हो, चाहे बूंदी कितनी बढ़िया हो, सबसे पहले लोग जो है 99% लोग, पता नहीं साइकोलॉजिकली बात है ये, 99% लोग क्या करते हैं, पहले उस बूंदी में से 1 बाल्टी बूंदी हो, लेकिन सबसे पहले वो चुन चुन के शक्करपारे जरूर खाते हैं। और जब लास्ट शक्करपारा खत्म हो जाता है ना, उसके बाद में हमेशा क्या खाते हैं लोग? बूंदी खाते हैं। ठीक है, और शायद आपके साथ में भी ऐसा जरूर हुआ होगा, है ना। ये देखो शक्करपारे खा लिया आपने। खिम्पोली क्या होती है? एक ऐसा पौधा होता है, रुको मैं जैसा होता है उसी कलर में बना देता हूं आपको। खेतों में होता है इस प्रकार का पौधा, ही है ना, इस प्रकार का पौधा। ये जमीन है और इसको क्या बोलेंगे? खींप है ये पौधा क्या कहलाएगा? खींप। और इसके ऊपर ना इस प्रकार से इसकी क्या लगती है? फली लगती है। क्या लगती है? फली। सब्जी भी बनती है इसकी। तो खिम्पोली खींप की क्या होती है? फली। क्या होती है? फली होती है। रियो। अब इसके बाद में देखो गलवानी है या मिठी राब। आटा प्लस में गुड़ प्लस घी। ठीक है, तैयार कर लो मिश्रण। ठीक है, पहले आटा है, घी है, इसको मिक्स करके बढ़िया भून के तैयार कर लो, गुड़ के साथ उबाल के, और फिर इसका क्या कर लो? घोल तैयार कर लो। तो ये जो घोल है ना, गुड़ आटे और घी का घोल, ठीक है, रबड़ी टाइप का होगा। कैसा होगा? बारीक पेस्ट होगा, रबड़ी टाइप का। इसी को मिठी राब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिठी राब या गलवानिया बोलेंगे। ठीक है, थकान आ जाए ना खेत में काम करके ज्यादा, ठीक है, या बारिश का कोई मौसम हो तो उसमें बड़ी स्वादिष्ट लगती है ये। अब इसके बाद में फोफड़िया। क्या है? फोफड़िया। आपने देखा होगा ना टिंडी, ये टिंडी है। क्या है ये टिंडी है। और टिंडी को सुखा के क्या बनाएंगे? टिंडी मतलब टींड सी। ठीक है, टींड सी को क्या करके सुखाकर क्या बनाना? सब्जी बनाना। टींड सी को सुखाकर जो सब्जी बनाएंगे ना साथियों, उस सब्जी को क्या बोल देंगे?
फोफड़िया। क्या बोल देंगे? फोफड़िया। तो पूरा टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से आधे घंटे का ये टॉपिक है फ्री का। ये टॉपिक, ये क्लास पूरे तरीके से आपने लगा ली। केवल अगर आपने इसको सुन ही लिया, एक बार देख ली वीडियो, तो ये मान के चलो कि हर परीक्षा में आपके पास में फ्री का एक नंबर तैयार है। और याद रखना साथियों, मैं बार बार बता रहा हूं कि जब इस टॉपिक का इनमें से कोई प्रश्न आएगा, चलो राबड़ी है, खींचड़ी है, ये तो आसान बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बटल्या है, दूनी है, चिलड़ा है, बरिया है, ठीक है, और बिछिया है, इस प्रकार की जब चीजें आगी ना, तो ये मान के चलना वो प्रश्न या वो बात उस भर्ती का निर्णायक प्रश्न रहेगा। और जो बच्चा उसको करके आएगा वो बच्चा ही क्या करेगा? मेरिट तय करेगा ये प्रश्न। और जो इसको करके आएगा वो फाइनल मेरिट में जाएगा। जो ये प्रश्न गलत करेगा वो मान के चलो परीक्षा से या अपनी कामयाबी से क्या हो जाएगा? वंचित हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ आप और बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो, घबराने वाली कोई बातें हैं नहीं। ठीक है, आपके मनोबल बढ़ाने के लिए आप देखो, थोड़ी सी हिम्मत करने की बात होती है साथियों। और हमेशा भी जब भी अपने बार बार किसी इम्तिहान में फेल होते हैं तो कभी भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने मनोबल है वो कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमने ये तय कर ही लिया है कि हमें चलना है, और सीधी सी बात है साथियों, जो चलेगा वो जरूर है, गिरेगा जरूर, चलेगा गिरेगा। लेकिन अगर कोई आदमी दौड़ में या रेस में गिर जाता है, वो हारा हुआ साथियों कभी नहीं माना जाता। कितनी बड़ी रेस हो, अगर कोई आदमी गिर जाए तब वो हारा हुआ नहीं माना जाएगा। हारा हुआ वो तब मान लिया जाएगा जब वो दोबारा उठने से इनकार कर देता है साथियों। तो याद रखना, बार बार परीक्षाएं आएगी, हो सकता है नंबर कम होंगे और किसी में असफल भी होंगे, बहुत सारे ऐसे मौके भी आते रहेंगे। लेकिन साथियों हिम्मत नहीं छोड़नी है आपको, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि दोबारा उठने का आप लोग प्रयास ही नहीं करो। तो ये हो सकता है इसके आगे वाले अटेम्प्ट में आपका नंबर पड़ जाए, ठीक है ना। तो हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। तो ये एक बात आपके लिए मैं आपको बता देता हूं, और वो बात अपने मन में हमेशा रखना। जब भी आपका मनोबल डाउन हो तो वो बातें जरूर आप ध्यान में रखना। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। वीरों का वंशज है तू, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। समझ में आ गई बातें आपको? तो साथियों बढ़िया तरीके से बने रहो, स्वस्थ तरीके से, और नोट्स बनाते रहो, घर पे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। राम राम।